हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 कर रहे हैं। 27 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 2 का रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है विलयन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातपेय, पीतल इत्यादि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलायक विलयन का ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। देखो, जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। क्योंकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम यहाँ कहते हैं अब पानी विलायक है और चीनी और नमक दोनों ही विलेय हैं। जब हम दो पदार्थों को पूर्ण रूप से घोल देते हैं और वे आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में जो भी पदार्थ घोला जाता है, उन घटकों को हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, वो पूर्ण रूप से उसमें अदृश्य हो जाता है। जैसे कि चीनी का घोल, इसमें हमें चीनी दिखनी बंद हो जाती है। इसी तरह टिंचर, आयोडीन, पीतल इत्यादि। जब हम ORS बनाते हैं तो उसमें पानी में चीनी और नमक दोनों डालते हैं और ये दोनों ही घुल जाते हैं, और घुलने के बाद जो बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। यहाँ पर पानी को विलायक कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कम मात्रा वाले पदार्थ को विलेय कहा जाता है। तो यहाँ पर विलेय हमारी है चीनी और नमक, क्योंकि इनकी मात्रा कम है। विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस घुले हों, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा अन्य विलयन भी हैं। आज तक बच्चों आपने भी यही सोचा होगा कि विलयन वह पदार्थ होता है जब हम किसी तरल पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को घोलते हैं, परंतु प्रकृति में ऐसे विलयन के अलावा अन्य प्रकार के विलयन भी पाए जाते हैं। जैसे कि ठोस में ठोस का विलयन, इसका उदाहरण है मिश्र धातु और मिट्टी। ठोस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन तथा गैस में गैस भी विलय हो सकती है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसकी बनावट एक समान हो एवं स्थायी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में जो भी घटक होते हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, और एक बार घुल जाते हैं तो वो आसानी से अलग नहीं होते, इसीलिए हम इसे स्थायी मिश्रण कहते हैं। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ये 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है इसीलिए हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश के मार्ग को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। जब हम ऐसे पदार्थ को छानते हैं तो विलयन में से छानन विधि या छानने की विधि के द्वारा चीनी या नमक को हम अलग नहीं करते हैं, ये उसमें पूर्ण रूप से घुल गई है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, स्वयं को जांचिए। विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल या टिंचर, आयोडीन। विलयन के विभिन्न घटक क्या हैं? विलयन के विभिन्न घटक होते हैं विलायक और विलेय। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। दूध एवं पानी। दूध एवं पानी में दूध अधिक मात्रा में होगा तो हम इसे विलायक कहेंगे, और पानी कम मात्रा में है तो हम इसे विलेय कहेंगे। ये दोनों ही द्रव अवस्था में हैं। वातित पेय। यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। पेय के अंदर जल अधिक मात्रा में है, इसीलिए यह विलायक है, और विलेय हुआ इसमें घुली हुई गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घोल दी जाती है। यह गैस के रूप में है और यह कम मात्रा में है, इसलिए इसे विलेय कहेंगे। टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में आयोडीन को घोला जाता है अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है तो इसे हम विलायक कहेंगे, और आयोडीन होगा विलेय।
आयोडीन यहाँ पर ठोस रूप में उपस्थित है और अल्कोहल यहाँ पर द्रव रूप में उपस्थित है। आर्द्र हवा, हवा के अंदर उपस्थित हैं गैसें और ये सभी गैसें अधिक मात्रा में हैं, इसीलिए यह विलायक हैं। इसमें घुली हुई है आर्द्रता यानी कि जलवाष्प, जलवाष्प कम मात्रा में है, ये भी गैस के रूप में है और इसे हम विलेय कहेंगे। इसी प्रकार समुद्री जल, समुद्री जल में लवण घुले होते हैं, लवण कम मात्रा में है इसीलिए हम इन्हें विलेय कहेंगे और जल अधिक मात्रा में है इसीलिए इसे हम विलायक कहेंगे। लवण होते हैं ठोस और जल तो आपको पता ही है द्रवावस्था में होता है। हवा में प्रदूषक, हवा में गैस उपस्थित होती हैं और ये ज़्यादा मात्रा में है इसीलिए इन्हें विलायक कहेंगे। और इसके अंदर कुछ प्रदूषण के या प्रदूषक गैस भी हो सकती हैं और ये ठोस भी हो सकती हैं। धुएं के अधजले कार्बन के कण ये कम मात्रा में होंगी इसलिए विलेय होंगी। एक विलयन के गुणधर्म लिखिए। आपको ये सभी पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। ये समांगी मिश्रण है, स्थायी मिश्रण है, इसी कणों का आकार बहुत छोटा है, आंखों से नहीं देख सकते, छोटे आकार के कारण प्रकाश का मार्ग नहीं फैलाते और छानन विधि से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं जल में नमक या फिर जल में चीनी। जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। ऐसे विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, ज्यादा मात्रा में हो, जैसे जल में नमक या जल में चीनी। इसमें जल ज्यादा मात्रा में है इसलिए जलीय विलयन है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ में